नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। आखिरकार महाकुंभ में मारे गए लोगों का जिक्र देश की संसद में उठा और जैसे ही उठा उस पर जिस तरह से सत्ता पक्ष या यूं कहें कि लोकसभा और राज्यसभा के सभापति बौखला गए, उससे एक बात साफ हो गई है कि उन्हें बहुत चिंता है कि किसी भी सूरत में महाकुंभ में जो लोग मारे गए हैं उनका नाम सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही गायब ना हो, बल्कि देश में और देश की संसद में भी उन पर चर्चा ना हो। इस तरह की बेशर्मी शायद पहली बार भारतीय लोकतंत्र में हो रही है कि मारे गए हिंदू हैं और जो पार्टी सत्ता में है वह हिंदुओं के दम भरने वाली पार्टी है, लेकिन यहाँ उनका हिंदू मन और हिंदू तन और हिंदू दिमाग खौल नहीं रहा है। देखिए, जिस तरह से बजट सत्र 2025 में यह सवाल राज्यसभा में उठाया कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में, उस पर जिस तरह से तमतमाए जगदीप धनखड़ जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, उन्हें लगा कि अरे बाप रे, यह नेता विपक्ष तो मुझी पर हमला कर रहा है। और शायद उनको याद आ गया होगा कि जिस समय वह डुबकी लगा रहे थे वहीं जाकर और फोटो शूट चल रहा था, उस समय अनगिनत हिंदू श्रद्धालु मारे जा चुके थे और उनकी लाशों को निपटाने का जुगाड़ योगी सरकार उनकी सरपरस्ती में कर रही थी। मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है। लेकिन वहां हुआ कितना, कितने लोग मरे, कम से कम वो इंफॉर्मेशन दे दो। अगर है कितने लोगों का देहांत हो रहा है, कितने लोग मरे, कितने लोग अभी भी लापता है, ये करना चाहिए। जिस तरह से जगदीप धनखड़ ने सीधे सीधे कहा मल्लिकार्जुन खड़गे से कि आपको माफी मांगनी चाहिए, हजारों लोग नहीं मारे गए हैं, लेकिन देखिए न जगदीप धनखड़ को इस बात का दुख था और ना ही मोदी सरकार को। और योगी सरकार तो जिस बेहियाई से मारे गए लोगों को छुपाने में व्यस्त है कि सीधा सीधा सवाल, कितने लोग मारे गए हैं? क्या सिर्फ 30 लोग मारे गए हैं? क्योंकि आज की तारीख में जिस तरह से मीडिया में रिपोर्ट सामने आई है, उससे एक बात साफ है कि 2-3 जगहों पे जो भगदड़ हुई है उसमें जो मारे गए लोग हैं वे सैकड़ों की तादाद में हैं। इसकी गवाही वहाँ जो मारे गए लोग हैं उनके परिजन हर वीडियो में दे रहे हैं। यह अलग बात है कि जो मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया है उसको यह दिखाने का साहस नहीं हो रहा है। रखा था हम से देखे बॉडी को कचरा में छुपा के रखा था। चलिए दिखा देगा। दबाव में खूब दबाव पड़ा है तो यह बच्चा बचावा खिलौने इनका तो यहीं से वो छूट गए। आश्रम से भगदड़ उठा और उसी में आदमी को कुचल के आदमी सब कोई कुछ भगदड़ हुई। उसी भगदड़ में मेरी वाइफ का मेरे हाथ से हाथ छूट गया। हम आँख से देखे भी गया। कहाँ प्रशासन नहीं भगा दिया, नहीं दिया, बॉडी नहीं देखने दिया। वहाँ पे वहीं झूठ दी मोड़ तो वहीं से भगदड़ पड़ी है, वहीं से भगदड़ बची है, वहीं झूठ दी मोड़ देकर खूब मारिन पीटिन। और उधर लोकसभा में भी कुंभ में मारे गए लोग, उन लोगों को छुपाने का जो पूरा कुकृत्य चल रहा है, इस पर हंगामा मचा। और वहाँ पर भी ओम बिरला जी ने सीधे सीधे कहा कि विपक्ष नारेबाजी क्यों कर रहा है, जनता ने उन्हें नारे लगाने के लिए नहीं चुना। शायद मोदी सरकार, बिरला जी या धनखड़ जी भूल गए हैं कि दरअसल विपक्ष चुना ही इसलिए जाता है कि सरकार के गलत कामों पर सवाल उठा सके और जनता के साथ जो गड़बड़ी हो रही है उसे देश के सामने ला सके। एक बात साफ है, मारे गए लोग छुपाए दफनाए नहीं जा सकते हैं, जिस तरह से योगी सरकार कोशिश कर रही है। और कुंभ में जो पूरा का पूरा वीआईपी कल्चर और जिस तरह से
बड़े पैमाने पर सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी के लिए बुलाया गया था श्रद्धालुओं को बिना किसी इंतज़ाम के। उसकी वजह से जो भगदड़ हुई, जो लोग मारे गए, यह एक बड़ा सवाल है जो बार बार उठता रहेगा। और कम से कम इस कुंभ में जो लोग जा रहे हैं रिपोर्टिंग करने या जो लोग वहाँ बसते हैं इलाहाबाद में, जो लोग बचाने आए हैं, उन सब के सामने इतिहास इस बात की गवाही देता रहेगा कि किस तरह से लाशों को छुपाने का कारोबार योगी सरकार ने किया। और यही वजह है कि इसकी गूंज पार्लियामेंट में मोदी सरकार उठने नहीं दे रही। शुक्रिया।